हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो ये है वो वाला व्लॉग जब मैं मायके से घर आई थी। जब आपने मेरा ये वाला इससे पहले जो वाला जो व्लॉग देखा था, मैं घर गई हुई थी। वहाँ से आई हूँ 15 दिन बाद, और जैसे ही मैंने घर में एंट्री की है, मैंने क्या देखा है कि मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। और देख के ही इतना ज़्यादा बुरा लगा। प्लस हमारे साथ वाले घर में काम चल रहा था, तो उसकी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा ही अंदर आ रखी थी। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था, तो यहाँ पर 2 बार जो है ना आंधी काफ़ी तेज़ आई थी। वैसे दिल्ली में नहीं आई थी, तो यहाँ काफ़ी तेज़ आई थी। उसकी वजह से घर इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं बस घर से आई हूँ, और आते ही आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि युवान को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे इसको एक कपड़े उतारने पड़े तब जाके ये चुप हुआ है। अच्छा, घर से जो है ना मैं नाश्ता वगैरह मतलब लंच वगैरह कुछ नहीं करके आई थी। तो हम मेट्रो से आए थे, तो मेट्रो पर शॉप होती है, शॉप थी, तो हमने वहाँ से बर्गर वगैरह सब ले लिए थे। तो वही जो है ना अभी हम खा रहे हैं बैठ के। उसके बाद जो है ना मैं लगूंगी अपने काम पर। और घर जो है मेरा इतना अस्त व्यस्त हो रखा था, इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था ना, हर तरफ धूल ही धूल। और मेरे हस्बैंड, मतलब मैं उससे गई थी, मेट्रो से गई थी, तो मेरे हस्बैंड आए थे 3 दिन बाद। तो उन्होंने मतलब टेबल पर, सोफ़े पर इतना ज़्यादा ही सामान रखा हुआ था। ख़ैर नीचे भी था, आप देख सकते हो घर की हालत क्या हो रखी है। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे सफाई करते-करते जो है ना ढाई से कह रही हूँ, 3 से 4 घंटे लग गए थे। हर चीज़ एकदम एक-एक चीज़ डस्ट साफ़ की थी। और मैंने सोचा कि अगर मैं रात को आती तो रात को मैं कैसे करती, मुझे नहीं पता। ठीक है कि मैं दिन में ही आ गई हूँ, ताकि जो है ना सफाई का मौका, थोड़ा-सा सफाई भी हो जाएगी और खाना वगैरह जो है ना वो भी बन जाएगा। तो क्या है ना कि मैंने क्या करा कि पहले मैंने लिविंग रूम के जितने भी सामान जहाँ पर रखे रहते हैं, पहले मैंने उसको साफ़ किया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की। डस्टिंग मैंने यहाँ पर जो है ना 2 बार की थी, क्योंकि एक बार तो मैंने ऐसे ही ऊपर-ऊपर कर दिया था जब मैंने झाड़ू लगाई ना, उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग की। अच्छा, साथ-साथ में जो है ना वही काम करते-करते, धीरे-धीरे काम करते-करते, क्योंकि युवान भी परेशान कर रहा था, और गर्मी आज इतनी ज़्यादा ही हो रही थी। मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी आज। तो वो इसको बीच-बीच में मुझे देखना भी पड़ रहा था। तो वही जो मैं 4 घंटे आपको बता रही हूँ ना, तो 4 से 5 घंटे लग गए थे काम को करते-करते। हर तरफ धूल, मिट्टी हर तरफ। तो मैंने किचन का जो था ना, हस्बैंड ने ज़्यादा कुछ फैला के नहीं रखा था, किचन में करके गई थी। बस थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, 1 से 2 बर्तन थे। उसको मैंने साफ़ किया। आपको मैं धूल दिखा रही हूँ, देखो क्या हालत हो रखी है गेट की भी। मतलब मैं जब हमने घर में एंट्री की थी ना, तो हमने पहले गेट ही खोला था। गेट को देख कर ना पहले तो मुझे हँसी आ रही थी, और उससे ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं कह रही मैं कैसे करूँगी? इसलिए ना मैं बहुत कम जो है ना इतने दिनों के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर की, जब मैं घर में घुसती हूँ ना, तो मैं ही जानती हूँ कि क्या हालत होती है। काम करते-करते इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, ऊपर से इतनी गर्मी। तो ये जो है ना, ये बालकनी का है, बेडरूम वाली, तो इसकी भी हालत, सारे जो पौधे थे ना सारे सूखे हुए थे। आप देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। दोनों तीनों बालकनियों की ना बहुत ज़्यादा गंदी हालत है। तीनों बालकनी मैंने साफ़ की, बट मैंने आपको एक ही दिखाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ़ एक बालकनी दिखाई है। ये थोड़ी-सी ज़्यादा है, थोड़ी-सी गंदी है, सबसे ज़्यादा गंदी वो थी बड़ी वाली बालकनी। तो उसको तो साफ़ करते-करते बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और मैंने यहाँ की जो है ना डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर दी है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। बट ये है कि जो कपड़े जो मुझे वॉश करने हैं वो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि हालत ऐसी है नहीं करने लायक कि मैं अभी कपड़े वॉश कर दूँ। तो मैंने बेडशीट वगैरह जो है ना चेंज कर दिया। अच्छा, मैं ना 2-2 तकिए के ऊपर ना 2 कवर चढ़ाती हूँ, क्योंकि एक हमारा जो रहता है तकिया वो थोड़ा वाइट है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो उसके लिए पहले मैं दूसरा कवर चढ़ाती हूँ, फिर जो चादर की जो मैच के कवर होते हैं, फिर मैं वो चढ़ाती हूँ। अभी हो गया था शाम के टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मुझे युवान के लिए और आरना के लिए जो है ना खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि आरना के पेट में दर्द हो रहा था। वो कह रही थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना खिचड़ी कैसे बनाते हो? तो खिचड़ी देखिए, नॉर्मली जो खिचड़ी होती है ना, अभी अभी युवान छोटा है, तो उसको सिर्फ मैं नमक, अब तो मैंने उसको घी भी देना स्टार्ट कर दिया है। घी जो है ना थोड़ा सा ही देती हूँ मैं। जैसे सब्जी खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, तो उसमें ही जो है ना मैं
घी डालती हूँ। और खिचड़ी मैं कैसे बनाती हूँ, थोड़े से जो टूटे हुए चावल होते हैं ना बारीक वाले, वो मैं लेती हूँ क्योंकि वो ईज़िली आराम से गल जाते हैं। और जो धुली हुई मूँग की दाल होती है, एक होती है हरी वाली, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि जब खिचड़ी बन जाती है तो उसके छिलके रह जाते हैं, तो वो ना यूँ खाता नहीं है। तो धुली हुई जो दाल होती है ना मूँग की, वो मैं लेती हूँ और दोनों को अच्छे से दोनों क्वांटिटी में ले लेती हूँ, बराबर करके। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और बस उसमें हल्की-सी चुटकी भर नमक डालना है और थोड़ी-सी हल्दी डालनी है और थोड़ा-सा घी डालना है और बस उसको 2 से 3 सीटी लगा देनी है, तो आपकी खिचड़ी परफ़ेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि चावल जो है ना थोड़े से टूटे हुए होते हैं, बारीक वाले, तो वो ईज़िली गल जाते हैं और मूँग की दाल तो फटाफट ही गल ही जाती है। तो आप देख सकते हो ना कि मैं अभी पानी से साफ़ कर रही थी, कितना ज़्यादा मिट्टी निकली। मैंने पता है झाड़ू भी लगा चुकी हूँ, उसके बावजूद भी जो है ना मिट्टी इतनी ज़्यादा निकली है। उसके बाद ना फिर मैं क्या करूँगी कि हाँ, एक बार जब घर की साफ़-सफ़ाई हो जाएगी ना, एक बार फिर उससे मैं डस्टिंग करूँगी और सोने के बाद, मतलब सोने से पहले क्या कह रही हूँ मैं अभी, सोने से पहले ना एक बार फिर मैं पोछा मारूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ना अभी पता है क्या, पूरी तरह से जो है ना घर साफ़ नहीं हुआ है। बट हाँ, ये है कि जो जितना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, उससे तो बहुत ज़्यादा चमक गया था घर, कह लीजिए। शीशे की तरह तो नहीं कहूँगी, हाँ, बट ये है कि अंदर में मेरे अंदर जो एक क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास। तो एक वो थी मेरे मन में कि पता नहीं मैं क्यों गई मायके, ऐसा ऐसा लग रहा था, ऐसा फ़ील आ रहा था मुझे कि मैं गई ही क्यों? नहीं जाती, कम से कम घर थोड़ा-सा साफ़ रहता। बट अभी बस डाइनिंग टेबल रह गई है जो कि मुझे साफ़ करनी है। और मैं नहाकर सीधा मैं बालकनी में आई थी, तो आई थिंक टाइम हो रहा था ऐसे कोई 6:30 के अराउंड हो गए थे, 6 पौने 7 हो रहे थे। बादल काफ़ी तेज़ हो गया था और दिन में मतलब पूरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी रही, इतनी ज़्यादा उमस रही। बट शाम के टाइम मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, इतनी तेज़ बारिश आई थी कि रात को इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी। अच्छा, उसके बाद जो था ना मैं मतलब जब मैं घर से वापस आई थी, तब पूरा वो था कि हाँ, मुझे व्लॉगिंग करनी है। बट इसके बाद, इस वाले वीडियो के बाद ऐसा हुआ लाइफ़ में कि आप सबको पता है कि 3 हफ़्ते फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। वो क्या बात है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में या फिर उसके बाद ही बताऊँगी, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत मन तो करता है मेरा कि आप सबसे मैं शेयर करूँ, बट उसके आपको बताने के लिए पहले मुझ में हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपने व्लॉगिंग नहीं की। ठीक है, तो चलिए ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया होगा, थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और किचन को साफ़ करते-करते मेरी भी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, मैं क्या बताऊँ। अभी दोबारा गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट